1947 का वो साल जब लाखों लोग बेघर हुए। कुछ पाकिस्तान से भारत आए और कुछ भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन बीच में उनके साथ वो सब हुआ जिससे पूरी इंसानियत शर्मसार हुई। दंगा, खून, लूटपाट और लाशों से भरी गाड़ियां। यह देख आज भी दिल सहम उठता है। तो जरा सोचिए, जिन्होंने वो मंजर जिया होगा उनके इमोशंस क्या रहे होंगे। उन्हीं में से एक नौजवान ऐसा भी था जिसने अपना घर ही नहीं बल्कि अपना बचपन और जवानी भी खो दी। यही नौजवान आगे चलकर बना बॉलीवुड का सितारा सुनील दत्त। एक खुशहाल और धनी परिवार जिसकी हुकूमत चलती थी, वो क्यों अकेला पड़ गया? कैसे जवानी के वो दिन संघर्ष में बदल गए? किसकी मदद से दत्त परिवार भारत आया और कैसे भारत में उन्होंने अपनी नई शुरुआत की? कैसे सुनील दत्त फिल्मों में आए और कैसे उनका जीवन एक आदर्शवादी बना? इस वीडियो में हम उन सब विषयों पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारे वीडियोस को जो रिस्पॉन्स दिया है उससे आज एक छोटी लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है कि आज हमारी यह फैमिली 1000 के पार पहुंच पाई है। इसी तरह आप हमारे वीडियोस को देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी ऐसी ही कहानियां मिल सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको रेगुलरली हमारे वीडियोस मिलते रहें। सुनील दत्त का जन्म बतौर बलराज दत्त 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम जिले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। पिता दीवान रघुनाथ दत्त उस इलाके के प्रसिद्ध नागरिक थे। उनकी खेती और किसानी थी और धन दौलत होने के कारण वो वहाँ के बेहद नामी व्यक्तियों में गिने जाते थे। बलराज दत्त जब महज 5 साल के थे तब अचानक उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी माँ कुलवंती देवी दत्त पर आ जाती है। पिता के जाने के बाद माँ ने ही उनका पूरा व्यापार संभाला, लेकिन परिस्थिति थोड़ी नाजुक होने लगी थी और जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो पारिवारिक हालात ऐसे बिगड़े कि वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। पाकिस्तान से जो जत्थे भारत की तरफ आ रहे थे और जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, उन सब का घर परिवार, खेती, किसानी, दौलत, शोहरत सब छीन चुकी थी। माहौल इतना बिगड़ चुका था कि उस वक्त लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे और ऐसी कंडीशन में कई लोग भारत आए और कई पाकिस्तान पहुँचे। उन्हीं में से एक थी सुनील दत्त की फैमिली। उनके पिता के दोस्त याकूब ने दत्त परिवार को किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करवाया और वो भारत के हरियाणा में आकर बस गए। उसके बाद उनकी माँ और उन्होंने छोटे छोटे कार्य कर अपने घर को चलाने की कोशिशें जारी रखी। हरियाणा के करनाल इलाके में मिट्टी का छोटा सा घर, माँ का आंचल, आंखों में आंसू और दिल में हिम्मत। यहीं से शुरू हुई सुनील दत्त के संघर्ष की असली कहानी। इसके बावजूद वो पढ़ाई के लिए सदैव तत्पर रहे। उन्होंने हरियाणा में भी पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हालातों की वजह से नहीं कर पाए। फिर उनका परिवार लखनऊ के पास अमीनाबाद में आकर बस गया और वहाँ पर भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन कभी फीस दे पाते थे और कभी नहीं। लेकिन न कभी उन्होंने और न उनके परिवार ने कभी हार मानी। अंततः वो मुंबई पहुँचे और मुंबई के जय हिंद कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के साथ साथ वो कार्य भी करते थे। उन्होंने शुरुआत में रेडियो सिलोन पर मशहूर रेडियो शो लिप्टन की महफिल को होस्ट किया। यहीं से उनकी आवाज और व्यक्तित्व पर सबका ध्यान गया। निर्देशक रमेश सहगल उनसे 1953 में मिले जब दत्त फिल्म शिकस्त की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनकी आवाज और शख्सियत से प्रभावित होकर सहगल ने उन्हें फिल्म में लेने का प्रस्ताव दिया, लेकिन दत्त ने अपनी माँ से वादा किया था कि पहले पढ़ाई पूरी करेंगे, उसके बाद ही कहीं और काम करेंगे। इसलिए सुनील दत्त ने रमेश सहगल का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ग्रेजुएशन होने के बाद वो रमेश सहगल से मिले और उनकी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने करियर की शुरुआत की। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में बलराज साहनी का बहुत बड़ा नाम था और इत्तेफाक से सुनील दत्त का नाम भी बलराज ही था और रमेश सहगल यह नहीं चाहते थे कि कोई भी इस भ्रम में रहे कि बलराज दत्त ही बलराज साहनी हैं, और इसलिए रमेश सहगल ने उनका नाम बदलकर सुनील दत्त रख दिया। इस फिल्म ने सुनील दत्त को अच्छी खासी पहचान दिलाई और साथ में एक चेहरा भी दिया जो कॉन्फिडेंट था, जिसके बोलने की कला अच्छी थी, जिसकी आवाज में लोगों को बांधने की कला भी थी। इन्हीं सब वजहों से 1956 में भी आर चोपड़ा की एक ही रास्ता में उन्हें मुख्य भूमिका मिली और यह फिल्म हिट साबित हुई। लेकिन सुनील दत्त को असली पहचान मिली 1957 की फिल्म मदर इंडिया से, जिसमें उन्होंने बिरजू का किरदार निभाया था। यह बॉलीवुड का पहला नेगेटिव रोल माना जाता है। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह फिल्म सराही गई। इस फिल्म को स्पेनिश, फ्रेंच और रूसी भाषाओं
में डब किया गया जो कई देशों में हिट हुई। मदर इंडिया को 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई जैसी प्रतिष्ठित किताब में भी शामिल किया गया। इसके बाद मुझे जीने दो, गुमराह, साधना, खानदान, वक्त, पड़ोसन, रेशमा और शेरा जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें सितारा बना दिया। 1964 में सुनील दत्त ने यादें नाम की अनोखी फिल्म बनाई। यह फिल्म इसलिए खास थी क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही अभिनेता था, वो खुद सुनील दत्त ही थे। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन आलोचकों ने इसे खूब सराहा। इसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे कम अभिनेताओं वाली फिल्म के रूप में दर्ज किया गया। इस बीच उन्होंने राजकुमार, साधना, विजयंतीमाला, शशि कपूर, बलराज साहनी, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, नूतन, राजेंद्र कुमार और नरगिस जैसे एक्टर्स के साथ कार्य किया। जहां तक नरगिस की बात है तो फिल्म मदर इंडिया के सेट पर लगी आग ने दोनों के दिलों में भी आग लगा दी थी। दरअसल हुआ यूं था कि शूटिंग के दौरान मदर इंडिया के सेट पर आग लग गई थी और उस आग में नरगिस बुरी तरह फंस गई थी। जब सुनील दत्त ने यह देखा तो वो बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए आग में कूद गए और उनकी जान बचा ली, जिस पर नरगिस बेहद प्रभावित हुई और यही से दोनों के दिलों में चिंगारी लगी और मोहब्बत की शुरुआत हुई। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। शादी से पहले नरगिस ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम नरगिस से बदलकर निर्मला दत्त रख लिया। दोनों ने मिलकर सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए कई कार्यक्रम किए। उन्होंने दी अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप बनाया। यह ग्रुप कार्यक्रम किया करता था जिसका मुख्य मकसद सीमा पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाना होता था। उन्होंने न केवल एक्टर्स बल्कि सिंगर्स को भी इस ग्रुप में शामिल किया और अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद यह मंडली ढाका में प्रदर्शन करने वाली पहली टीम बनी। 1970 से 1980 तक सुनील दत्त ने एक्टिंग के अलावा बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी काम किया, जिसमें नहले पे दहला, दर्द का रिश्ता, ये आग कब बुझेगी और रॉकी भी शामिल है। फिल्म रॉकी से सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्मों में काम दिया, लेकिन इस फिल्म की रिलीज से पहले ही नरगिस का 1981 में कैंसर से निधन हो गया और वो संजय दत्त को स्टार बनते नहीं देख पाई। इसके बाद सुनील दत्त ने नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की और कैंसर रोगियों की मदद के लिए जीवन भर काम किया। उनका दिल समाज सेवा और सामाजिक कार्यों में लगा रहता था, जिसका मुख्य कारण उनके जीवन में आए हालात थे और 1982 में उन्हें बॉम्बे का शेरिफ बनाया गया। यह एक गैर राजनैतिक पद था जो उन्हें दिया गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। वे 5 बार उत्तर पश्चिम मुंबई से सांसद चुने गए। सांसद बनने के बाद भी उन्होंने इंसानियत कभी नहीं छोड़ी। 1987 में पंजाब में आतंकवाद और हिंसा का दौर चल रहा था। तब उन्होंने अपनी बेटी प्रिया दत्त के साथ 76 दिन लंबी 2000 किलोमीटर की महाशांति पदयात्रा की, जो मुंबई से शुरू होकर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जाकर खत्म हुई। इस बीच उन्होंने 500 से ज्यादा सभाएं की और उन्होंने हमेशा हिंसा का विरोध किया और उसे किसी समाधान के तौर पर न देखने के बारे में युवाओं को बताया। इस दौरान उन्होंने अपनी स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, लेकिन जलते हुए पंजाब को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की। इस दौरान उन्हें पीलिया और छाले हो गए, लेकिन रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने हिरोशिमा से नागासाकी तक शांति यात्रा की और परमाणु हथियारों पर वैश्विक प्रतिबंध की मांग उठाई। वो हमेशा उन कार्यों को महत्व देते रहे जो इंसानियत के लिए जरूरी थी, फिर चाहे शांति फैलाना था या हथियारों के इस्तेमाल की ओर जागरूकता फैलाना था, लोगों का मनोबल बढ़ाना था या बीमारियों से ग्रस्त लोगों की मदद करना था। सुनील दत्त हर उस कार्य में आगे थे जो समाज से जुड़े थे। उनके फिल्म और समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार, खान अब्दुल गफ्फार खान पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और फाल्के रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सुनील दत्त उन चंद फिल्मी कलाकारों में से थे जिन्होंने समाज और राजनीतिक कार्यों में अपना बेस्ट दिया और आज उनका नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। 2003 में उन्होंने राजकुमार हिरानी की फिल्म मुन्ना भाई MBBS में आखिरी बार काम किया। इस फिल्म में उन्होंने पर्दे पर भी संजय दत्त के पिता का ही रोल प्ले किया। के निधन के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त सांसद बनी और 2014 तक उन्होंने भी अपनी सेवाएं प्रदान करी। सुनील दत्त हमें सिखाते हैं कि सितारा बनने से बड़ा है इंसान बनना। उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड की नहीं बल्कि इंसानियत की जीत की कहानी है। अगर आपको सुनील दत्त पर आधारित हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं सुनील दत्त की फिल्में, गीत और कार्यों के बारे में। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिल सके ऐसे ही व्यक्तित्वों की कहानी जिन्होंने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया। साथ ही पॉजिटिव रहने के लिए सार्बीज वर्ल्ड नाम का यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।